मित्रों, ग्रेटर नेपाल की बात करते समय हमें यह समझना होगा, बृहत्तर नेपाल न केवल नेपाल का हिस्सा था बल्कि अन्य राज्यों का भी हिस्सा था। उस राज्य में सिक्किम, कुमा और गढ़वाल के कई राज्य थे। उन राज्यों के राजा नेपाल के राजा से बहुत नाराज थे और उनकी सहायता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए। फिर विभिन्न तरीकों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर आक्रमण किया था। साथियों, इससे हमें पता चलता है कि ग्रेटर नेपाल में सिर्फ नेपाल के ही लोग नहीं थे बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी थे जो कभी भी नेपाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आज हम एक इंडियन वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जिसमें ग्रेटर नेपाल की बात की जा रही है, जिसमें ग्रेटर नेपाल की जगहों का भी बताया जा रहा है कि कौन कौन सी जगह ग्रेटर नेपाल में शामिल होनी चाहिए और कौन कौन से इंडियन लोग अभी तक ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करें और वो ये चाह रहे कि हम नेपाली और हम नेपाल को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते कि क्या सच में ग्रेटर नेपाल वापसी जल्दी बनने जा रहा है। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्रेटर नेपाल समय समय पर चर्चा का विषय बना रहता है। ग्रेटर नेपाल बनाने की बात कहने वालों की संख्या नेपाल में बढ़ गई है। ग्रेटर नेपाल का निर्माण होता तो क्या होता, यह सवाल भी उठाया गया है। एक और सवाल भी उठाया गया है कि क्या ग्रेटर नेपाल संभव है। मुझे इसके बारे में बहुत चर्चा करने के लिए कहा गया है, तो क्या आज के वीडियो में ग्रेटर नेपाल संभव है। दोस्तों, ग्रेटर नेपाल सुगौली संधि से पहले का नेपाल है। ग्रेटर नेपाल कैसा था? पूर्व में पूर्व से पश्चिम की ओर यह किला कांगड़ा तक फैल गया। ग्रेटर नेपाल वर्तमान नेपाल की प्राचीन बोली है। आज का नेपाल इतिहास के असामान्य और अप्रगतिशील संघर्ष का परिणाम है। उसी इतिहास को नेपालियों ने नेपाल की प्राचीन बोली माना है। यह शब्द नेपाल के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए एंग्लो नेपाल युद्ध से पहले नेपालियों द्वारा उपयोग किया जाता है। 1814 से 1816 तक चले आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद नेपाल को सुगौली संधि करने पर विवश होना पड़ा, जिसके कारण नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। आज ग्रेटर नेपाल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैल चुका है। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद नेपाल को यह हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के लिए छोड़ना पड़ा। मित्रों, ग्रेटर नेपाल की बात करते समय हमें यह समझना होगा, बृहत्तर नेपाल न केवल नेपाल का हिस्सा था बल्कि अन्य राज्यों का भी हिस्सा था। उस राज्य में सिक्किम, कुमा और गढ़वाल के कई राज्य थे। उन राज्यों के राजा नेपाल के राजा से बहुत नाराज थे और उनकी सहायता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए। फिर विभिन्न तरीकों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर आक्रमण किया था। साथियों, इससे हमें पता चलता है कि ग्रेटर नेपाल में सिर्फ नेपाल के ही लोग नहीं थे बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी थे जो कभी भी नेपाल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। कई इतिहासकारों के अनुसार सिक्किम, कुमा और गढ़वाल राज्यों पर नेपाल का कब्जा था, जबकि बाकी राज्य नेपाल का हिस्सा थे। अब उन कारणों पर चर्चा करते हैं कि ग्रेटर नेपाल का स्वामित्व नेपाल के पास क्यों होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टनर ने किसी को धमकी दी है और परेशान किया है तो उस पार्टनर पर विचार नहीं किया जाएगा। यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्तमान उम्मीदवार ने भी इस साझेदारी को स्वीकार नहीं किया। 1950 में नेपाल और भारत के बीच की साझेदारी ने नेपाल और बेलिहात के बीच सुगौली साझेदारी सहित सभी साझेदारियों को बाहर कर दिया। मित्रों, भले ही नेपाल को नेपाल पर इतना गर्व है, लेकिन वर्तमान स्थिति में नेपाल को बृहत्तर नेपाल नहीं मिल सकता। यदि कोई नेपाली रिश्तेदार इतने उत्साह के साथ नेपाल लौटता है तो मेरे जैसे अन्य सभी नेपाली खुश होंगे, लेकिन यह संभव नहीं है। मित्रों, नेपाल में कोई भी बड़ा राजनीतिक दल बृहत्तर नेपाल का काम नहीं करता रहा है। वर्तमान में नेपाल में केवल एक संस्था ग्रेटर नेपाल का काम कर रही है। नेपाल रोजगार देने और यहां रहने वाले लोगों की मदद करने में असमर्थ है। इसलिए जब यहां लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो नेपाल की समस्या बहुत विकट हो जाएगी। इन दोनों देशों में रहने वाले अधिकांश लोग खुद को भारतीय मानते हैं और भारत के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। उन्हें फिर से नेपाली बनाना संभव नहीं है। इसके अलावा नेपाल को अब भारत को दुनिया के अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर करना होगा। यहां एक बात भी साफ है, यदि जर्मनी प्रशिया और तुर्की को तुर्क साम्राज्य बनने के लिए कहता है तो क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया में बिना संघर्ष के कोई जगह नहीं होगी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतनी विरासत है। हमें दोबारा ग्रेटर नेपाल नहीं मिलेगा। वहां के लोग यही चाहते हैं। ये उससे भरा हुआ है। मैंने कई बार कहा है, इतिहास इतिहास है,
न तो इसे बदला जा सकता है और न ही इसे मिटाया जा सकता है। इतिहास को ध्यान में रखते हुए हमें कल के लिए अच्छा काम करना है। हमें उम्मीद है कि हमारे पूर्वज वीरता की भूमि पर लौट सकेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो देखी और आपके साथ अभी तक मैं शेयर कर रहा था ग्रेटर नेपाल की वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी। हिंदी के अंदर वीडियो थी। इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट था कि ग्रेटर नेपाल इज पॉसिबल। कई सारे लोग इंडियन जो है ना अपने आप को नेपाली मानते हैं और ग्रेटर नेपाल को बनाने के लिए वो हर जोड़ तोड़ कोशिश करने की तरफ जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल बने और हम नेपाल का पार्ट बने। अब यहाँ पे इशू ये बनता है कि क्या सच में ग्रेटर नेपाल नेपाली लोगों के और इंडियन लोगों से बनेगा या इसमें कुछ बांग्लादेश की भी जगह होगी? तो देखिए, इसमें बांग्लादेश की जगह होगी लाजमी, ताकि अगर ग्रेटर नेपाल बनता है तो उसमें जगह तो होगी। बट दूसरी बात यहाँ पे ये भी कही जा रही है कि ग्रेटर नेपाल में कई सारे इंडियन जो है वो जगह है, जिसमें कई सारे इलाके हैं, कई सारे पार्ट है जो ये चाह रहे हैं कि वो हम नेपाल का पार्ट बने। और आपने कुछ दिनों पहले एक उत्तराखंड के एक बंदे की, एक पॉलिटिशियन की वीडियो भी देखी थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसमें उसने ये बात की थी कि हम ग्रेटर नेपाल का पार्ट बनने जा रहे हैं और नेपाल, उत्तराखंड के लोग जो है वो नेपाली अपने आप को मानते हैं और ये नेपाल का पार्ट है। अब नेपाल का पार्ट किस तरीके से, वो मैंने आपके साथ अभी तक वीडियो शेयर की, आपके साथ अभी तक और भी शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे इंडियन अभी तक अपने आप को नेपाली मानते हैं जो ग्रेटर नेपाल के पार्ट थे। कई सारे लोग अभी भी ग्रेटर नेपाल की बात करें, नेपाल की बात करें कि हम नेपाली हैं और हम जल्द नेपाल का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने देखी, अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।